गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब अच्छे होंगे और फाइनली वो दिन आ गया जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था। हमारी टूरिंग सीट आ चुकी है। सीट आ गई थी परसों, मैंने खोल के देख भी ली थी, मगर अभी तक लगाई नहीं, एक भी राइड नहीं करी इस पर, शॉर्ट राइड भी कुछ भी नहीं करा। बस आप लोगों को पहले दिखाना चाहता था और आपके सामने ही जाके इसको फिट करेंगे। तो सीट दिखा देता हूँ। तो सीट है अपनी सहारा सीट। सो दिस इज़ द बॉक्स, ऐसे इसका बॉक्स आता है। और सीट अब दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे को भी वेट था एक अच्छी सीट का। तो ये है पूरी सीट, आई होप आपको पूरी फोकस में दिख रही होगी। और दिस इज़ द सीट, अच्छी है ना। और ये है इसका जो बेस है, ये है रियर एंड। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब मैं थोड़ा सा सीट के बारे में आपको बता देता हूँ। जो कलर, सबसे पहले कलर से शुरू करते हैं। तो कलर जो हमने लिया है वो लिया है डुअल टोन ब्राउन, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो मेरी बाइक पे हैंड ग्रिप्स लगी हैं, हैंड ग्रिप्स से भी मैच करता है। और जो अपना क्रोम है उसके साथ भी काफ़ी जेलअप हो जाएगा। सेकेंड थिंग्स कम्स द कम्फर्ट। सो कम्फर्ट में हमने इसमें 6 mm का जेल पैड लगवाया है। थिकनेस काफ़ी अच्छी हो गई है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्स आउट हो जाता है जैसे हमारी जो स्टॉक सीट आती है वैसे। आई होप बैठने के बाद भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। स्टिचिंग है ये मैंने रखवाई है जो डायमंड स्टाइल आती है, ये अच्छी लगती है। और इस सीट को बोलते हैं कैफ़े रेसर स्टाइल सीट। सो ये कैफ़े रेसर स्टाइल सीट है। इसमें हमने लुक से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पूरा हॉलो स्पेस हो जाता है, वो भी होती है, कुछ राइडर्स वो भी प्रेफर करते हैं। तो हम किसी की चॉइस के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर वेट, योर हाइट, एवरीथिंग। तो यहाँ से बड़ी हो जाती है तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा मेरे को लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, इसलिए ये सीट मैंने चूज़ करी। और बेस की बात करें तो फाइबर ग्लास है नीचे, हीट प्रेस्ड, वाटर रेजिस्टेंट, सो दैट्स गुड इन रेन्स ऑल्सो। तो सारा सीट्स का यहाँ पे ये नाइस बैजिंग, ग्रेट। सो सीट लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। अभी चलते हैं इसको बाइक पे फिट करते हैं और सीट का जो भी कॉस्ट है, क्योंकि ये सीट कस्टमाइज़ कराई है, वेबसाइट पे आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। आप अपनी चॉइस का जेल पैड लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर वेट कि आप कितना वेट है आपका, आपको कितनी थिकनेस का जेल पैड चाहिए। जो बेस है, बेस में भी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक फाइबर क्लास अनफिनिश्ड, फाइबर क्लास फिनिश्ड, और जो नॉर्मल वाला आता है वो। तो बाकी तो आई थिंक इतना ही है सीट में। और ये पूरी असेंबली आती है। सहारा सीट्स के सीट कवर्स भी आते हैं, मतलब इफ़ यू जस्ट वांट टू बाय द सीट कवर सो दे सेल देयर सीट कवर्स एज वेल। और बहुत सारा सामान है और हमने पूरी सीट असेंबली ली है। तो ऐसा नहीं है कि हमको सीट में कुछ करना पड़ा, पूरी की पूरी ये सीट उधर से बन के आई है। वील जस्ट रिप्लेस द सीट, सो इट्स अ काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले होगा, ये अपनी सीट निकाल देंगे, इस सीट को रख लेंगे। वो वाली कभी यूज़ करी तो करी, देखते हैं। तो वेट नहीं हो रहा मैंने भी, क्योंकि इसको लगा के एक भी राइड नहीं करी और कल हमको राइड पे निकलना है और आज बचा है लास्ट डे और आज बहुत सारा काम है। तो इसको जल्दी से लगाते हैं, बाइक पे नीचे चलते हैं और एक रन करेंगे और देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स है सीट का। सो आई होप यू लाइक द सीट। तो एक सब्सक्राइब सीट के नाम और एक सनी हैज़ प्लान्स। तो चलिए। तो बेसमेंट में हम आ चुके हैं और बेसमेंट में ज़्यादा लाइटिंग नहीं होती, मगर मैंने एक ऐसा स्पॉट ढूंढा कि यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ जाए। और ये है अपनी स्टॉक सीट, जो कि आप सबको पता ही है मैं यूज़ करता हूँ। और इस पर थोड़ा सा हमने फोम ऐड कराया था खजांची करोल बाग से, मगर फिर भी वो पूरा काम नहीं कर रही। और इधर है हमारी न्यू टूरिंग सीट। प्रणव दादा इसका उद्घाटन करेंगे आज। उड़ना नहीं है भाई इस पे। नहीं भाई, चलो अब ये साइड पैनल मैंने पहले ही खोल लिया है। अब इस सीट को हम निकालते हैं। खोलना है प्रणव, एक बार खींच लो बस। तो पूरी असेंबली, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, पूरी असेंबली इसमें आती है। तो हमें बस सीट प्लग एंड प्ले करनी है। अरे
तो ये लग गई अपनी सीट और मेरे ख्याल से लुक एकदम एक नंबर आ रहा है। एक नंबर नहीं कह सकते यार, एकदम मस्त आ रहा है। क्या कहते हो सनी भाई, बैठेगा? बहुत बढ़िया, बैठो। तुम बैठ के अब ये बताओ, तुम पहले भी सीट पे बैठे थे, अब देखो मैं तो बताऊंगा, अच्छी है। मैं तो अपना थोड़ा सा वो रहता है कि चलो खुद को इतना पता नहीं चलता, मगर अभी आप बैठे हो, आप बताओ कि आपको पहले वाली सीट से कैसा लग रहा है फ़र्क? तो बहुत फ़र्क लग रहा है, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है ना? हाँ। और ब्रॉडनेस भी ज़्यादा हो गई ना। हाँ। देखो पहले वाली सीट हमारी इतनी थी और यहाँ पे ये फोम भी इसका मैक्स आउट हो रहा था नीचे तक, देखो ये पूरा मैक्स आउट हो रहा था। और इस वाली सीट में मैंने आपको सुबह दिखाया था दबा के, काफ़ी अच्छा फोम बहुत है, अच्छा फॉर्म है, मतलब कंफर्टेबल बहुत है, पिलियन के लिए भी ठीक है ये। बहुत अच्छी। मेन चीज़ है लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसका। हाँ लुक प्रॉपर आ गया ना, क्योंकि जब हैंडल बार लग के बाइक आगे से थोड़ी सी हमारी राइज़ हो गई तो जो पीछे वाली सीट थी वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी हैंडल बार के लुक को। तो अभी पूरा लुक आ गया, हमने लुक से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा और सब चीज़ बढ़िया तरीके से हो गई है। तो अभी बस मैं बाइक को लेके चल रहा हूँ, कुछ एक दो काम कराने हैं छोटे छोटे से, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आज ये भी टेस्टिंग भी हो जाएगी सीट की, कि सीट का परफॉर्मेंस कैसा है, फोमिंग कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सब चीज़ कैसी है, राइडिंग पोस्चर कैसा आ रहा है। यहाँ से एक बार ये लुक देख लो, पूरा प्रॉपर, और ये और अपनी हैंड ग्रिप्स प्रॉपर मैच कर रही हैं। चलते हैं बस बाइक को लेके अब। तो अपन निकल चुके हैं नई सीट पे और अभी तो 5-6 किलोमीटर ही आया हूँ घर से, और रिस्पांस अभी तक तो ठीक लग रहा है, क्योंकि इनिशियली आपको बैठते ही पता चल जाता है कि आप एक कंफर्टेबल सीट पे बैठे हो या नहीं। क्योंकि जैसे हम इंटरसेप्टर चलाते हैं, हम किसी और अच्छी सीट पे बैठते हैं तो हमें एकदम से डिफरेंस फील होता है, मगर अपनी सीट पे वैसा ही आज फील हो रहा है कि अच्छी चीज़ पे बैठा हूँ। बाकी चलाने के बाद ही थोड़ा पता चलेगा कि सीट का क्या रिस्पॉन्स है। प्रॉमिसिंग लग रही है काफ़ी, मैंने आपको पूरा दिखा दिया। सो सीट लुक्स प्रॉमिसिंग। जेल पैड हमने लगवाया, आपको बताया था 6 mm का, तो उससे जो है जो मैक्स आउट हो जाती है सीट वो नहीं होगी आपके वेट से। तो मैक्स आउट नहीं होगी तो आपको पेन नहीं होगा, मगर फिर भी टेस्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसका पूरा एक जो आपको रिव्यू में दे पाऊँगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारी ट्रिप है हिमाचल की, विंटर हिमाचल कह सकते हैं इसको, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, हम हिमाचल में कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए मैं इसको विंटर हिमाचल ट्रिप कह के चल रहा हूँ। तो इस ट्रिप के बाद ही मैं पूरा बता पाऊँगा कि ये सीट कैसी है। तो शोरूम हम पहुँच चुके हैं, आई मीन टू से सर्विस सेंटर, और मेरे को लग रहा है उधर से है शायद रास्ता। एक टाइम में इधर आया हूँ मगर ध्यान से निकल गया। लेकिन वो भी हम आपसे कह नहीं सकते। ये रहा सर्विस एरिया। थैंक यू। हुआ ऐसा कि जो हमारा बाइक बंद होने का इशू आ रहा था उसकी आज ट्रेनिंग चल रही थी लकीली,
जैसे मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि सर इस इशू के लिए आज ही हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और मोस्टली जितने भी सारे टेक्नीशियंस थे वो ट्रेनिंग में बिज़ी थे और फ़ोन पे उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ट्रेनिंग चेन्नई से। तो उसमें हुआ क्या, उसने जो है पहले पूरा डायग्नोस करा, मैंने आपको दिखाया था। अभी ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग वहाँ कर नहीं सकता क्योंकि अलाउड नहीं होता। उसके बाद जो इसके टर्मिनल्स होते हैं, फ्यूज़ जहाँ पे होते हैं और जहाँ पे रिले होती है, वो सारे टर्मिनल्स चेक होते हैं एक बार। तो वो टर्मिनल्स चेक करने के बाद ये बताया उन्होंने मुझे कि एक टर्मिनल या एक दो टर्मिनल जो है वो नीचे से लूज़ थे, और ये इशू मेरी बाइक में नहीं, वो कह रहे हैं मतलब ये एज सच कोई इशू नहीं है। पहली बात तो लेट मी क्लियर इट, ये कोई इशू नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जो पिछले 4-5 महीने में जो बाइक्स आई हैं उनमें ये चीज़ अपडेट होके आ रही है, और जिनमें नहीं है उनको सर्विस सेंटर पे जाके ये करा लेनी चाहिए। तो अगर आपकी बाइक में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जैसे बाइक एक तरफ टिल्ट करने पे, वो ये उन्होंने मुझे बताया ये इशू इसलिए आ रहा है, जैसे आप कभी बाइक टिल्ट कर देंगे या ज़्यादा तेज़ जाते हैं तब ये इशू आ रहा है, क्योंकि वो जो आपका टर्मिनल है वो लूज़ हैं। तो वो टर्मिनल उन्होंने टाइट कर दिए और पूरी स्कैनिंग फिर से करी तो कोई दिक्कत नहीं आई, और अभी अपनी बाइक ऑल ओके है।